इसी समय एक दिन विदुर जी आए और अपने बड़े भैया धृतराष्ट्र को समझाया, भैया ये आपका ये दुष्ट बेटा जो दुर्योधन कर रहा है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये पूरे कुल को समाप्त कर देगा। अरे भगवान ने तो आपके बाहर की आंख तो छीन ही ली, अंदर की आंख को कम से कम जगा कर रखो। आप सब देख रहे हो, आप सब सुन रहे हो, ये कौरव इतना अत्याचार कर रहे हैं, पांडवों को इतना दुख दे रहे हैं, फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हो। धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले। विदुर जी ने कहा, भैया अगर आप अपने कुल को बचाना चाहते हो तो इस दुष्ट दुर्योधन का त्याग कर दो। पूरे कुल को बचाने के लिए एक व्यक्ति का अगर त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। जैसे शरीर में सभी अंग हैं, एक अंग में ऐसी रोग लग जाए कि उस रोग के कारण पूरा शरीर बर्बाद अगर होने की स्थिति आ जाए तो उस अंग को काट करके डॉक्टर हटा देते। पूरे शरीर की रक्षा करने के लिए जैसे एक अंग का त्याग किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति जिसकी वजह से पूरा कुल समाप्त होने की कगार पर आ जाए वैसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। दुर्योधन सुन लिया, ऐ दुष्ट, ऐ विदुर, तेरी इतनी हिम्मत जो मेरे ही टुकड़ों पर पलते हो और मेरे वृद्ध में मेरे पिता को भड़कार निकल जाए यहां से। अपमानित किया। विदुर जी महाराज बोले, ये ठाकुर जी की कृपा है, रख दिए धनुष बाण रख दिए। देखो कई बार जीवन में तकलीफ होती, जीवन में कष्ट होता, हम घबरा जाते हैं। एक बात बोलो, जीवन में कष्ट आए ना तो घबराना नहीं, ठाकुर का प्रसाद समझना, जरूर कोई ना कोई कारण है, बस हाथ ऊपर कर देना कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जय हो। राधे राधे राधे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, 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 तुम्ही मेरे सर्वस, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे सर्वस, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, किससे कहूँगा, ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ
एक बार काशी में कबीरदास जी महाराज रहते थे, उनकी कुटिया के सामने एक वेश्या का घर था। वो वेश्या के घर में नृत्य गान हो और इधर कबीरदास जी अपना राम 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 भजन करे। उसको बड़ा जलन हो कि मेरे आलिशान बंगले के सामने ये बाबा कुटिया झोपड़ी बना कर रखा, रुको इसको इसके झोपड़ी में आग लगवा। शहर के कुछ लफंगों को उस वेश्या ने आदेश दिया, जाओ बाबा की कुटिया में आग लगा दो। अब वेश्या की बात मान करके जो लफंगे थे आए, कुटिया में आग लगा दी। कबीरदास जी की कुटिया धू धू करके जलने लगी। तो कबीरदास जी ने देखा कि मेरी कुटिया तो जल रही है। दूसरा कोई होता तो चिल्लाता रोता, पानी की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, बोले ये मेरे राम की कृपा है। कम से कम ये कुटिया थी तो रोज कुटिया में झाड़ू लगाना पड़ता था, इसकी रखवाली करनी पड़ती थी। राम जी से भी छुट्टी दे दिए। जिस आसन पर बैठे थे कबीरदास जी, वो आसन और कमंडल भी उठा करके स्वाहा कर दिए, उस जलती हुई कुटिया में रख दिए। बोले इससे भी छुटकारा पा गया। अब हाथ है तो हाथ से गंगा जी का जल पीऊंगा, हाथ पे 2 रोटी मांग कर खा लूंगा, झंझट खत्म। संयोग ऐसे, तुलसी कबीरदास जी खुश हो गए। लेकिन संयोग ऐसा कि तेज आंधी चली और एक चिंगारी उड़ी और उड़ करके वेश्या का जो कई मंजिला मकान, आलिशान मकान था, उसमें भी आग लग गई। बाबा की तो कुटिया जली, उसके तमाम सोफे बेड पता न क्या क्या सब जल के राख हो गए। वो चिल्लाती रोती भागती भागती आई, अरे बाबा ये क्या कर दिया, तेरी वजह से मेरे मकान जल गए, मेरा इतना का सामान, लाखों करोड़ों का सम्मान जल गया। चिल्लाने लगी, रोने लगी। और महात्मा जी खुश। कबीरदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे गणिका, तेरे यारों ने मेरी कुटिया जलाई तो मेरे यार ने तेरी घर को जलाई। यारी तो कर लो, कन्हैया से यारी हो जाए ना तो कन्हैया तो पग पग पे साथ खड़े रहते हैं। सूरदास जी के दोनों आंख नहीं थे, कुआं में गिर गए। भगवान दौड़ पड़े, भगवान ने लंबी बांह लगा करके निकाली। वो अंगू ठाकुर जी के हाथ को पहचान लिए। कबीरदास जी को लगा कि ये इतना लंबा बाह किसी का हो ही नहीं सकता, मेरे गोविंद के अलावा बाह पकड़ ले। ये बाह पकड़ने के लिए पता न कितनी तपस्या कर रखी। कन्हैया जबरदस्ती छेड़ा, बाबा छोड़ो छोड़ो, छोड़ा करके भाग गए। कबीरदास जी ने कहा, बाह छुड़ाई के जात हो निर्बल जाने के मोह, हृदय से निकल जाओ तो मर्द बखानो तो। ऐ कन्हैया, अंधा हूं, कुएं में गिरा हूं, इसलिए जबरदस्ती हाथ छुड़ाकर जा रहे हो ना। अगर सच्चे हो, बलवान हो तो मेरे हृदय से निकल कर दिखा दो। भगवान दौड़ करके गए और सूरदास जी को बाहर लेकर दिए। यारी तो कर ले हम और आप, भगवान पग 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 खड़े रहेंगे।